कि अल्लाह करे सिर्फ इस बार भी मामा जी आए। अगर मामा जी नहीं आए ना तो कांग्रेस तो सही में ही अब इस बार अभी तो 20 रुपए किलो गल्ला मिल रहा है, अगली बार 25 रुपए किलो मिलेगा, लेकिन कुछ फ्री में तो मिलने वाला है नहीं। मामा जी ने तो हमें अभी तक भी फ्री में ही गल्ला दे रहा है। मामा ने सब काम करवाया पूरा, ऐसा नहीं है मामा और सीना ठोक के कह रहे हैं यहाँ से जीत के जाएंगे। जीत के जाएंगे पक्का? पक्का सीना ठोक के कह रही हूँ मैं। और पूरे प्रदेश में क्या लग रहा है सरकार? वो ही आएगा, मामा ही आएगा, भाई आएगा, मेरा बिल्कुल बेटा है वो मेरा आएगा। तो इन लोगों से सभी से ये कहना है, सिर्फ नसरुल्लागंज क्षेत्र से ही नहीं है, सब पूरे मध्य प्रदेश में ये कहना है कि सिर्फ मामा जी को ही वोट देना चाहिए। मेरी बच्ची खुद एक इतनी बीमार थी जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत बीमार थी मेरी बच्ची का, इतना इलाज नहीं हुआ मेरी बच्ची का। मेरी बच्ची अस्पताल में दम तोड़ तोड़ के मर गई, कोई सुविधा नहीं थी। उस वक्त मुझे ऐसे एहसास होता था कि अल्लाह कोई से ऐसे जरिया बना दे कि कम से कम बीमारों के अल्लाह इलाज करवाए। और अभी इनके में कैसी है स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार में? थोड़ा शुक्र एहसान है, उन्होंने फिर भी बहुत से बीमार है जो गरीब है, परेशान है, उनका एस्टीमेट करवाए थे, आयुष्मान कार्ड बने हैं, उससे कई लोगों का इलाज हो रहा है, गरीबों को बहुत सी सुविधाएं मिल रही हैं। अब ये यानी कि अब वो सहूलियत है, पहले नहीं थी कि अब आयुष्मान कार्ड बना? पहले कुछ भी नहीं था, पहले बहुत परेशान था। और सच में भेरुंदा को तो ऐसा बना रखा था जैसे कोई गाँव होता है ना, ऐसा बना रखा था उसको। तो थोड़ा धैर्य रखिए, देखिए वो भावुकपन अपने आप सामने आता है। जिनके साथ वो आप बीती हुई हो, एक तरफ तो सब आकर के बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन असल में वो गरीबों की मदद कौन करेगा? वो सीधे यहाँ पर वोट लेने आते थे, उसके बाद पब्लिक को पलट के तक नहीं देखते थे कि पब्लिक कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। कभी मतलब एक बार झपते नहीं थे आन के कि नसरुल्लागंज वाले कितना परेशान है, किस हाल में है, किस हाल में नहीं है। आज मामा है तो फिर भी पूछ लेते हैं आन के, साल में केवल कितने वक्त चक्कर लगा लेते हैं आन के, अच्छे बुरे में सब में आ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार मध्य प्रदेश का चुनावी सर्वे हम आपके तक पहुंचा रहे हैं और अलग अलग वर्गों से जाकर के, अलग अलग समाज के लोगों से जाकर के बात कर रहे हैं। इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक हॉट सीट है बुधनी, क्योंकि बुधनी ने कई वर्षों तक ना ही केवल एक विधायक को चुन करके भेजा है, बल्कि अगर बात की जाए तो एक मुख्यमंत्री को कई वर्षों तक जो है यहाँ से चुन करके भेजा है। इस बार दोबारा से जो है शिवराज सिंह चौहान यहीं इसी बुधनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इस समय नसरुल्लागंज जो क्षेत्र है जिसको बैरुंदा के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी चुनाव हो उसमें जो महिला वोटर है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती है। किसी भी चुनाव की अगर बात की जाए, चाहे विधानसभा का हो, चाहे पंचायती हो, चाहे लोकसभा का हो, महिला वोटर जिस तरफ जाएगा कहीं ना कहीं वो एक अहम जो है रोल निभाते हैं कोई भी सरकार बनाने में। आइए बात करते हैं, हमारे साथ मुस्लिम समाज की महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानते हैं राय चुनाव को लेकर के। क्या नाम है आपका? अख्तर भी यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल 5 नंबर वार्ड नहीं। 5 नंबर वार्ड। क्या है माहौल इस बार, किसकी सरकार आ रही है? मामा की आएगी और मामा को जिताएंगे। उनने रोड बनवाए, नाली बनवाए, क्या क्या जुग्गी दिए। हम तो मामा के साथ, हम तो मामा को जितवाएंगे। मामा को जितवाएंगे? हाँ, मामा को जितवाएंगे। आवाज दिया मामा ने? हाँ दिया, सबको दिया, और नहीं दिया उसको भी हम दिलवाएंगे और वो देंगे। हाँ, तो कांग्रेस तो कह रही है कुछ काम ही नहीं किया मामा ने। तो मामा ने क्यों नहीं किया? सब हाँ सब दिया, मामा ने सब काम करवाया पूरा। ऐसा नहीं है मामा और सीना ठोक के कह रहे हैं यहाँ से जीत के जाएंगे। जीत के जाएंगे पक्का? पक्का सीना ठोक के कह रही हूँ मैं। और पूरे प्रदेश में क्या लग रहा है सरकार? वो ही आएगा, मामा ही आएगा, भाई आएगा, मेरा बिल्कुल बेटा है वो मेरा आएगा। भाई बेटा सब मानते हैं। हाँ। तो इतना क्यों जो है यहाँ पर लगाव है मामा जी के साथ, क्या कारण है? दिए मामा जी, सबको दे रहा, उन्हें कोई भेदभाव नहीं पूछे, सबको दे रहा। अच्छा, सब कुछ मिल रहा है योजनाओं का लाभ? सबको लाभ मिल रहा हमें, कोई वो नहीं है, सब मिल रहा हमें। तो कांग्रेस तो कहती है कि बाकी जो समाज के लोग हैं उनके साथ भेदभाव करती है बीजेपी। करने तो हमें कोई मतलब नहीं है। आपको मिल रहा है? हमको तो मिल रहा है, सबको मिल रहा है। तो महिला आज हमारे साथ खड़ी है, ये महिला है ना, आके पूरी खड़ी हमारे साथ। ठीक ठीक, फिर लौटूंगा आपके पास, और लोगों से भी बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? फिरोजा खान। यहीं के रहने वाले फिरोजा जी? क्या है माहौल चुनाव का? अच्छा है। क्या लग रहा है कौन आना चाहिए? मामा ही आएंगे। मामा ही आएंगे? हाँ। क्या कारण है? कांग्रेस तो कह रही है मामा तो जा रहे हैं, हो गया समय। नहीं, मामा ही आएंगे। मामा की इतनी योजना है कि गिनती करो तो कम है। तो लाभ मिल रहा है योजनाओं का? सब लाभ मिल रहा है। हाँ। कांग्रेस तो कहती है कि केवल कुछ ही वर्ग को देते हैं ये सभी योजनाएं, सबको? नहीं, ये कुछ नहीं, सब वर्ग को मिल रहा है लाभ।
हाँ। तो कांग्रेस हमें मांग रही है, आप कह रही है कि 5 साल हमें दो, हमारी सरकार बनाओ। नहीं नहीं, कांग्रेस है ही अभी। उन्होंने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। बाकी फिर जाना ही पड़ा, मामा ही आए फिर वापस। मामा ही आए फिर? हाँ। हाँ, तो इस बार भी लग रहा है मामा ही आए। मामा ही आएंगे। अच्छा, बुधनी का तो आपने बता दिया, पूरे मध्य प्रदेश का क्या लग रहा है? सब दूर ही मामा ही आएंगे। मामा ही आएंगे। मामा ही आएंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अफसाना मंसूरी है, कहाँ के रहने वाले? नसरुल्लागंज की रहने वाली। यहीं के रहने वाले हैं। क्या है माहौल? माहौल तो ये है कि आज तक 15 साल से मामा ने रोड बनवाया है, फ्री में गल्ला दे रहा है, कुटी दी है, और नहीं, जिसको नहीं मिला है उसको भी मिलेगा। अगर उसको उनको जिताओगे तो आएगा। वो किसी का मामा है, किसी का भाई है, बन के किसी को 1250 रुपये अभी लाडली बहना के दे रहा है। लॉकडाउन में उसने 500 रुपये दिया तो किसी ने, कांग्रेस वालों ने आके पूछा कि तुम्हारे घर में चूल्हा खाना बन रहा है या गल्ला किसी को मिला है या नहीं मिला है? फ्री में गल्ला भी भेजा उसने, रोड बनवाया, नालियाँ बनवाई है, हर काम तो मामा करवा रहा है। तो फिर क्या कहना चाहिए? कांग्रेस को आना चाहिए या मामा को आना चाहिए? अच्छा, तो जो यानी कि कोरोना काल था, कांग्रेस का कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। जो आया वो मामा जी के तरफ से ही आया। हमें खाना मिला तो मामा जी के तरफ से मिला, 500 रुपये मिले तो मामा जी के तरफ से मिले, नगर पालिका, सरपंच जो भी आए, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं आया। हमें बीजेपी के तरफ से ही सब लोगों की मदद मिली है हमें। तो अभी चुनाव में तो आ रहे होंगे कांग्रेस वाले कि अब हमको जिता। कोई कुछ नहीं आ रहा है। बस चुनाव के टाइम तो कांग्रेस वाले बोल देते हैं हम तुम्हारी मदद करेंगे, नहीं, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं करता। जो करता है वो मामा जी ही करते हैं। तो जैसे आपने बताया कुटी यानी कि आवास, यानी कि घर मिला है यहाँ लोगों को, तो आप लोगों को भी, आप में से कुछ लोगों को? मेरी बात सुनो, जिसको मिल गया है, जिसका नाम आ गया उसको मिल चुका है, और नहीं मिला है उसको मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगा। जब आधे लोगों को मिल चुका है और आधे लोगों को नहीं मिला, किसी वायदे में किसी को नहीं मिला है, तो अगर जिताओगे तो वो भी आएगा। अच्छा, तो मुस्लिम महिलाओं को भी मिला है, मतलब मुस्लिम समाज? मुस्लिम महिलाओं को भी मिला। मामा जी ने किसी से मुस्लिम या हिंदू में किसी से भेदभाव नहीं रखा, सभी को एक समान रखा है। उसकी नज़र में सब एक समान है। तो ये फिर जो बाकी दल, कुछ दल हैं, कांग्रेस, AIMIM, वो तो ये बात करते हैं कि बीजेपी वाले तो भेदभाव करते हैं, केवल एक ही वर्ग को खुश रखते हैं। देखो मेरी बात सुनो, वो तो जिसके मुंह पे उसकी बात करते हैं, लेकिन मामा जी ने किसी से भेदभाव नहीं रखा है। सबको, माँ बहनों की सबकी। देखो एक बात बताओ, हिंदुओं के खाते में डल रहे, मुसलमान बहनों के खाते में 1250 रुपये नहीं आ रहे क्या? सबके आ रहे। मुसलमान हिंदुओं को कुटी दी, आवास योजना का लाभ दिया क्या? 2.5 लाख रुपये मुसलमानों को नहीं दिया क्या? सबको दिया है। ये सब कहने की बातें हैं और कांग्रेस की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ये ऐसा सब झूठ है। ये तो क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कांग्रेस के उन लोगों को जो इस तरीके की बातें करते हैं? मैं देना चाहती हूँ कांग्रेस के लोगों को कि देखो, जीतना हारना तो सब भविष्य में लिखा हुआ है, लेकिन किसी को बदनाम मत करो। और जो भी है, जो काम कर रहा है उसको जीतने दो। किसी गरीब के पेट पे लात मत मारो। उसने जो करा है आज तक गरीबों के साथ में बहुत अच्छा किया है। 2.5 लाख रुपया, कोई 2.5 रुपया नहीं देता बिना कागज़ के, लेकिन उसने आज 2.5 लाख कितने लोगों को दिया होगा मध्य प्रदेश में। मेरा तो इन लोगों से, सभी से ये कहना है, सिर्फ नसरुल्लागंज क्षेत्र से ही नहीं है, सब पूरे मध्य प्रदेश में ये कहना है कि सिर्फ मामा जी को ही वोट देना चाहिए। तो क्या लग रहा है, 230 सीटें हैं, कितनी बीजेपी कांग्रेस की आने वाली हैं इस बार? हम तो ये चाहते हैं कि अल्लाह करे सिर्फ इस बार भी मामा जी आए। अगर मामा जी नहीं आए ना, तो कांग्रेस तो सही में ही, अब इस बार अभी तो 20 रुपये किलो गल्ला मिल रहा है, अगली बार 25 रुपये किलो मिलेगा, लेकिन कुछ फ्री में तो मिलने वाला है नहीं। मामा जी ने तो हमें अभी तक भी फ्री में ही गल्ला दे रहा है। और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? शकीला। आपको क्या लग रहा है? मामा ही आएगा। मामा ही आएंगे? हाँ। क्या कारण है, क्यों लग रहा है मामा आएंगे? मामा ने लाभ दिया सबको, मुसलमान हिंदू को सबको एक जैसे रख रहे हैं, भेदभाव नहीं करते हैं वो, इसलिए मामा ही आएंगे। भेदभाव नहीं करते? नहीं करते हैं। कांग्रेस वाले तो आरोप लगाते हैं कि भेदभाव करते हैं। हाँ, फ्री में गल्ला दे रहा मामा, लाल लक्ष्मी की योजना निकाल दी, 1000 रुपये 1200 रुपये दे रहे हैं, हर कुछ फायदा कर रहे हैं मामा ही। इस घड़ी मामा ही आएंगे। लाभ मिल रहा है वो सभी? सब मिल रहा है, जिसको नहीं मिला तो और भी देंगे बाद में भी। आपका क्या नाम है? सायरा। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या है माहौल, क्या लग रहा है? मामा ही आएंगे, मामा देंगे। मामा आएंगे, मामा देंगे। हाँ। कांग्रेस कह रही है अब हमको जिताओ, मामा को मत जिताओ। मामा ही जीतेंगे। मामा ही जीतेंगे। हाँ। आपका क्या नाम है? जी, आपका क्या नाम है? अनिशा। आपको क्या लग रहा है माहौल? वो आएंगे, मामा ही आएंगे। मामा ही आएंगे? क्या कारण है, क्यों? उन्हें सब बात का सुविधा करे हर बात में, इसके वजह से, नहीं तो कोई वाली बात थोड़ी है। अच्छा, आप कितनी, 1 मिनट आ जाइए, कितनी देर से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरा तो जन्म ही यही हुआ है। जन्म यही हुआ? जी। कांग्रेस का भी शासनकाल देखा आपने? पहले हम बचपने में जब कांग्रेस था, जब कांग्रेस ने कुछ भी नहीं दिया यहाँ पर, ना तो रोड थे, ना नाली थी, कच्चे इतने
कीचड़ में लोग निकल निकल के जाते थे। जब से मामा जी का शासन आया है, जब से कोई गली, कोई नाले या गलियाँ कच्ची नहीं रही, सब पक्का मकान बन गए। कच्चे मकानों में रहते थे, किसी के घर में खाने को नहीं था, कच्ची दीवारें थी, आज ईंट की दीवारें तो हैं, लोग कुटी में तो रह रहे हैं आवास की। लेकिन अभी प्रियंका गांधी आई थी कुछ दिन पहले, वो कह के गई कि सड़कें जो हैं, सड़कें केवल दिग्विजय सिंह ने बनाई, शिवराज सिंह चौहान ने तो कुछ नहीं किया, सड़कें सब दिग्विजय सिंह बना। तो दिग्विजय सिंह चौहान ने दिया है, मान लिया हमने। फिर लॉकडाउन में कहाँ मर गए थे क्या वो लोग? लॉकडाउन में तो आके गरीबों की मदद करना था ना उन लोगों को। चलो बना दिया, दिग्विजय सिंह ने बनाया, राजीव गांधी ने बनाया, सब लोगों ने बना दिया। लेकिन जब लॉकडाउन था, खाने को नहीं था, 3 साल बेचारे भूखे मर रहे थे बच्चे। जब आए तो मामा जी ना, जो पहले की बात छोड़ दो, जो अभी उपलब्ध है उसकी बात करो ना। आप उसकी बात क्यों कर रहे हो? जो चला गया जमाना उसको छोड़ दो। दिग्विजय सिंह चला गया, दिग्विजय सिंह को लॉकडाउन में आना था ना यहाँ पर, कि कौन हमारी जो जनता है, जनता भूखी मर रही है लॉकडाउन में, किसके यहाँ खाना बना है, किसके यहाँ नहीं है। मामा जी ने तो एक एक के घर जा जा के देखा, जिसको 1 महीने का गल्ला मिलना था, जिसको 5-5 महीने का गल्ला दिया ना उसने। फिर कहाँ गए थे? धन्यवाद। और भी कुछ मुस्लिम महिलाएं, इनसे भी राय जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाना अंजुम है। यहीं के रहने वाले हैं जी। क्या है माहौल इस चुनाव का? बहुत अच्छा चुनाव है, इंशाल्लाह निकलेंगे, शिवराज जी निकल जाएंगे। शिवराज जी बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। कांग्रेस तो कह रही है कुछ बुधनी में भी कुछ नहीं करा। कुछ नहीं था यहाँ पर। जब मेरी शादी हो गई थी, समझो एक गांव सा था, ना अंधेरा था, ना लाइट थी, ना सड़क थी, ना पानी था, कुछ नहीं था। इतनी गरीबी थी, इतने किसान परेशान थे, महल्ले वाले टोटल परेशान थे। मगर अल्लाह का शुक्र है, जिस दिन से वो बैठे हैं उस दिन से समझो नस्लगन चमन कर दिया उन्होंने। बेरुंदा को एक रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। हकीकत बात है, मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह उनको हमेशा ही सीएम बनाए रखे। लेकिन कांग्रेस कह रही है इस बार हो गया समय उनका, अब नहीं आ सकते, 50 सीटों पर रह जाएगी बीजेपी। कांग्रेस कह रही है वो तो सब अल्लाह के हाथ में है। अच्छा, और क्या लग रहा है आपको? पहले उनके समय में कैसा था, इस समय में क्या कुछ था? कांग्रेस के जमाने में लाइट नहीं थी, पानी नहीं थी, और वो बहनों के लिए कुछ काम नहीं था। मेरी बच्ची खुद एक इतनी बीमार थी जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत बीमार थी मेरी बच्ची का, इतना इलाज नहीं हुआ मेरी बच्ची का। मेरी बच्ची अस्पताल में दम तोड़ तोड़ के मर गई, कोई सुविधा नहीं थी। उस वक्त मुझे ऐसे एहसास होता था कि अल्लाह कोई से ऐसे जरिया बना दे कि कम से कम बीमारों के अल्लाह इलाज करवाए। और अभी इनके में कैसी है स्वास्थ्य सुविधाएं इस सरकार में? थोड़ा शुक्र एहसान है, उन्होंने फिर भी बहुत से बीमार है, जो गरीब है, परेशान है, उनका एस्टीमेट करवाए थे। आयुष्मान कार्ड बने हैं, उससे कई लोगों का इलाज हो रहा है, गरीबों को बहुत सी सुविधाएं मिल रही हैं। अब ये यानी कि अब वो सहूलियत है, पहले नहीं थी कि अब आयुष्मान कार्ड बना। पहले कुछ भी नहीं था, पहले बहुत परेशान था। और सच में भेरुंदा को तो ऐसा बना रखा था जैसे कोई गाँव होता है ना, ऐसा बना रखा था उसको। तो थोड़ा धैर्य रखिए, देखिए वो भावुकपन अपने आप सामने आता है। जिनके साथ वो आप बीती हुई हो, एक तरफ तो सब आकर के बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन असल में वो गरीबों की मदद कौन करेगा? वो सीधे यहाँ पर वोट लेने आते थे, उसके बाद पब्लिक को पलट के तक नहीं देखते थे कि पब्लिक कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। कभी मतलब एक बार झपते नहीं थे आन के कि नसरुल्लाहगंज वाले कितना परेशान है, किस हाल में है, किस हाल में नहीं है। आज मामा है तो फिर भी पूछ लेते हैं आन के, साल में केवल कितने वक्त चक्कर लगा लेते हैं आन के, अच्छे बुरे में सब में आ जाते हैं। ठीक, बिल्कुल धैर्य आप बनाकर रखिए। और देखिए वो अब एहसास वो होता है। आपका क्या नाम है? रिजवान अंजुम। आपको क्या लग रहा है माहौल? बस ये कि मामा को ही आना चाहिए। अच्छा, कुछ कारण इसके पीछे क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर बहुत सहूलियत हुई। ठीक। तो सीधे तौर पर आपने सुना। और कभी कभी हम भी जब यहाँ पर कवरेज करते हुए पहुँचते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो ऐसा जो है हमें भी अनुभव होता है, ऐसा एक्सपीरियंस हमें भी होता है जब लोग जो है वो कैमरे के सामने भावुक हो जाते हैं। और वो जो आंसू उनकी आंखों से निकलते हैं वो क्योंकि खुद उन्होंने वो एहसास किया है, खुद उन्होंने वो लम्हा देखा है जब जो उनका परिवार था, परिवार में किसी की भी अगर बात की जाए तो क्योंकि गरीबी की वजह से इलाज नहीं हो पाया, और उसके बाद जो है किसी का चले जाना, वो वही समझ सकता है जिसके साथ वो कल बीता हो। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और एक जो मदद सरकार की तरफ से की जा सकती है, जिसको बार बार जब जैसे यहाँ पर आयुष्मान कार्ड का जिक्र जो है यहाँ पर बहनों ने किया, मुस्लिम महिलाओं ने किया, और जब हमारी कवरेज शुरू हुई थी सितंबर महीने में, जब हमारी टीम यहाँ पर आई थी दिल्ली से, आज लगभग 2 महीने होने वाले हैं, तो शुरू में जब हमने बात की थी, जब आचार संहिता नहीं लगी थी, तब जाकर के जब हमने अधिकारियों से बात की थी, तब जाकर के हमें पता लगा था कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, आयुष्मान कार्ड की अगर बात की जाए, कोरोना काल के समय में होने के बावजूद ये मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए,
सबसे ज्यादा पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ते हुए अभी भी जो है यहाँ पर अगर बात की जाए तो वो बड़ी जनसंख्या को कवर कर चुके हैं मध्य प्रदेश में। और उसका कितना फायदा जब हम दूर दराज के गांव में पहुंचते हैं, जब दूर दराज के इलाके में जिनको असल में उस चीज की जरूरत है, जब वहां तक पहुंचते हैं तो उन लोगों की तरफ से जब हम वो बातें सुनते हैं, जब वो हमारे साथ बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एहसास होता है कि कौन सी योजनाओं का लाभ जो है असल में जो सरकार की तरफ से बनाई गई थी, जिसका कहीं ना कहीं वो लाभ उस इंसान को होना चाहिए जिसको असल में उसकी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं आज भी वही देखने को मिला और ऐसे अनुभव कई बार जो है हमें हमारी रिपोर्टिंग के दौरान जो है वो देखने को मिलते हैं। बहरहाल अब इस पूरी चर्चा पर आपको क्या लगा आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, क्योंकि बातें सब आकर के बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन असल में जिसके साथ हुआ हो, जिसको जो है उस चीज़ का एहसास हो, वही बता सकता है कि असल में उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है। बहरहाल अब इस पूरी चर्चा पर आप अपनी राय जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और ऐसे ही मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से हम आपके तक जनता की राय, अलग अलग वर्गों की राय इसी तरीके पहुंचाते रहेंगे।